परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप ही महिमा के योग्य हैं। आपके पवित्र वचन के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा के लिए उससे भी ज़्यादा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपके वचनों को हमें स्पष्ट करता है, हमें समझने की शक्ति देता है और हमको समझाता भी है और चलने की शक्ति देता है और चलने में हमारी सहायता करता है, ताकि हम आपके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए प्रभु, खाली वचन हमें मिल जाने से काम नहीं होगा जब तक कि पवित्र आत्मा हमें ना मिले और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य ना करे, तब तक हम इन बातों को केवल सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हम इन बातों को फॉलो नहीं कर सकते। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और आपके पवित्र वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 59 के लिए, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का निवास स्थान। पवित्र आत्मा क्या किसी बिल्डिंग में निवास करता है? नो एंड नेवर, कर ही नहीं सकता। इसीलिए कभी भी आप किसी बिल्डिंग के चक्कर में मत रहिएगा, वहां पे परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा वास करता है लिविंग बॉडी। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 और 20 पद हिंदी में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर क्या है? बिल्डिंग। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करता है, जिसे पवित्र आत्मा भी गिफ्ट के तौर पर मिलता है, उस व्यक्ति के विषय में बोला जा रहा है, ये व्यक्ति वो है जो उद्धार पाया और पवित्र आत्मा पाया वो व्यक्ति है। क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब कि जब कोई व्यक्ति उद्धार पाता है तो एक बात से वो अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है। वो क्या? तो उसको ये नहीं मालूम होता है कि उसकी बॉडी जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो अपने शरीर के अनुसार ही जीवन बिताता है। इसीलिए यहाँ पर ये सेंटेंस शुरू ही हो रहा है कि इंफॉर्मेटिव है, यानी क्वेश्चनेबल है, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बॉडी जो है, तुम्हारा देह, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, यानी तुम में पहले मौजूद है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला। और ये तुम्हें कुछ करने के बदले में तुमने कुछ प्राप्त नहीं किया है, ये तुम्हारी मजदूरी नहीं है कि तुमने कुछ किया और तुम्हें मिल गया। ये परमेश्वर की ओर से तुमको गिफ्ट मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि किसी ने तुम्हारे लिए दाम चुकाया है। वो कौन है जिसने हमारे लिए दाम चुकाया? यीशु मसीह ने हमारे लिए दाम चुकाया है, उसके बदले में हमको पवित्र आत्मा मिला। इसलिए अपनी देह के द्वारा देखिए, परमेश्वर की महिमा हमारी देह में प्रकट होनी चाहिए। हम आपसे कह रहे थे ना, स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ये नहीं आत्मा में चलना नहीं है, आपको चलना शरीर में ही है। आपकी देह से परमेश्वर की महिमा अगर नहीं प्रकट होती है या परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में इस बॉडी में प्रकट नहीं होती है तो उसकी महिमा नहीं है। इसका मतलब कि द स्पिरिट ऑफ गॉड रिवील मैनिफेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे जिस्म से, हमारे इस फिजिकल बॉडी से उसकी महिमा प्रकट होनी चाहिए, है ना। अब इसको इंग्लिश में पढ़ो। Do you not know that your body is the temple, the very sanctuary of the Holy Spirit, who lives within you, whom you have received as a gift from God. You are not your own. You are not your own. You were bought with a price. with a price. Bought का मतलब किसी ने तुम्हें खरीदा है दाम देकर।
जी, bought with a price, purchased with a preciousness, and paid for, made his own. So then, honor God and bring glory to him in your body, through your body, नहीं, in your body, हमारे इस जिस्म में उसकी महिमा प्रकट होनी चाहिए। ठीक, इसके वर्ड्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ग्रामर पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर पार्ट, इसी में राइट मीनिंग है और इसी में फॉल्स मीनिंग आ जाएगा। आपने ग्रामर मिस की तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। ग्रामर को एक्यूरेटली आपने अंडरस्टैंड किया तो राइट इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, ट्रुथ आ जाएगा। ठीक, और यही लोग करते हैं गलती कि वो ग्रामर वाले पार्ट पर ध्यान नहीं देते। स्पिरिट इज द सोर्स टू ड्राइव द सोल ऑफ अ पर्सन। आत्मा क्या है मालूम है आपको? आत्मा हमारे प्राण को शक्ति देने वाली, उसको जीवन देने वाली, उसको ड्राइव करने वाली, उसको यानी क्या बोलेंगे, उसको शक्ति देने वाली, बल देने वाली चीज है आत्मा। और ये आत्मा का काम है हमारे जीवन में। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे तब भी हमारे अंदर एक आत्मा है। आत्मा सब में है, लेकिन कौन सी आत्मा? स्पिरिट इज द सोर्स ऑफ लाइफ, सोर्स टू ड्राइव द सोल। ये प्राण को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आपका प्राण कौन सी आत्मा के द्वारा चल रहा है? कौन सी आत्मा? मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 पद। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। वो कौन सा आत्मा है जी? या इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। In which at one time you walked habitually. You were following the course and fashion of this world. Were under the sway of the tendency of this present age, following the prince of the power of the air, you were obedient to and under the control of the demon spirit that still constantly works in the sons of disobedience, the careless, the rebellious and the unbelieving who go against the purposes of यानी परमेश्वर के उद्देश्य के विरोध में जितने लोग आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो सब संसार की आत्मा के वश में है। और संसार किसके वश में? शैतान के वश में है। तो वो लोग कौन सी आत्मा को फॉलो कर रहे हैं? द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड इज द स्पिरिट ऑफ सैटन, डिमोनिक स्पिरिट। और उसमें भी ओबीडियंस है। आप देखिए यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि आप किसके ओबीडियंट हैं? देयर आर 2 स्पिरिट और दोनों तरफ ओबीडियंस है। कई बार लोग ओबीडियंट हैं और इससे धोखा खा जाएंगे कि हम ओबीडियंट तो हैं, लेकिन किसके? हम आत्मा से तो परिपूर्ण है, आत्मा के द्वारा चल रहे। किसकी आत्मा? आपका शरीर और आपका जीवन शैली, उससे ये पता चल जाता है कि कौन सी आत्मा। आत्मा कभी भी यानी आप स्पेशली स्पिरिट को कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आप उसके जीवन शैली को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी आत्मा का। इतनी टफ चीज है।
पढ़ते समय और वचन सुनते समय लगता है कि हम लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। आपका दिल आपको धोखा दे सकता है। वचन सुनते सुनते भी लोग बर्बाद हो गए, वचन को पढ़ते पढ़ते लोग बर्बाद हो गए। उनको शैतान खींच ले जाएगा, क्योंकि ना इसको पढ़ने से आपको जीवन मिलेगा, ना इसको सुनने से आपको जीवन मिलेगा। जब तक आप इस पर चलना शुरू नहीं करेंगे तब तक पावर काम नहीं करेगी। क्लियर? इसी का एकदम सिमिलर, इसी के साथ एक पद और पढ़ेंगे। रोमियो को इसीलिए कहा गया, रोमियो के पत्री 12 अध्याय के 2 पद में क्या कह रहा है? इस संसार के सदृश ना बनो। क्यों? क्योंकि संसार की आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम संसार के सदृश दिखाई दोगे, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। और चाल चलन बदलता है। इसका पता कैसे चलता है? जब आप लोगों के बीच में रिलेट करेंगे, जब आप लोगों के बीच में उठेंगे, बैठेंगे, बोलेंगे, चालेंगे, उनके साथ मिलेंगे, जुलेंगे, तब आप पता चलेगा कौन सा चाल चलन आपकी लाइफ से रिवील हो रहा है। कोई व्यक्ति कोने में गुफा में जाके बैठ जाए और सोचे मैं तो बहुत पवित्र हूँ, मैं तो धर्मी हूँ, धोखा है। जब तक कि वो लोगों के बीच में, फैमिली में, सोसाइटी में और कलीसिया में, लोगों के बीच में जब तक वो नहीं आएगा, मिले, इसीलिए फेलोशिप बहुत जरूरी है। हाँ हाँ जी, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से मालूम कर लो नहीं लिखा है। इसका मतलब आपको जीवन में प्रतिदिन उसकी इच्छा मालूम करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको फिजिकली कुछ करना पड़ेगा, आपको मूवमेंट चाहिए ही चाहिए, आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की संगति में जाना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, आपको उनके बीच में रिलेट करना पड़ेगा ताकि पता चले कौन सी स्पिरिट है। नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे बैठे बैठे। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Do not be conformed Do not be conformed to this world, this age, fashioned after, and adapted to its external, superficial custom। इस संसार के सदृश, संसार में क्या है? एक्सटर्नल और सुपरफिशियल सिस्टम काम करता है। रिलीजियस सिस्टम में क्या चीज आपको मिलेगी? एक्सटर्नल एंड सुपरफिशियल सिस्टम वो काम कर रहा है और दुनिया के लोग उसमें दिख रहे हैं। और जो लोग ऐसे करते दिख रहे हैं, इसका मतलब हम दूर से देख के समझ जाते हैं, और परमेश्वर भी, कि ये कौन सी आत्मा के चला जाए जी। बट बी, यहाँ पे जो बात बोली जा रही है, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है परमेश्वर की, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals, and its new attitude, so that you may prove for yourself। तब तुम अपने आप को साबित कर पाओगे what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you। तो उसकी दृष्टि में तुम्हारे लिए क्या चीज परफेक्ट है और क्या चीज उचित है और कितनी जरूरी है, वो उसकी दृष्टि के अनुसार। तो उसके अनुसार हमारे जीवन में सब कुछ ट्रांसफॉर्म होगा। करेगा कौन? पवित्र आत्मा करेगा। लेकिन कैसे करेगा? होली स्पिरिट ऑलवेज यूज द वर्ड ऑफ। आप जब तक इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इस पॉइंट पर नहीं आए, तब तक आपकी जिंदगी में रिन्यूअल वाला काम शुरू भी नहीं। हालेलुया। Spirit and soul both are immaterial part। ये बॉडी का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बिना बॉडी जिंदा नहीं रह सकती। ये है सोल एंड स्पिरिट, बोथ आर इमैटेरियल।
part of man, and people use spirit and soul interchangeably. संसार में आप देखेंगे लोग कहते हैं उसकी आत्मा निकल गई, गलत नहीं बोलते। प्राण और आत्मा दोनों को एक मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्माओं को जीतो, आत्माओं को कोई नहीं जीत सकता। परमेश्वर ने आत्मा जीतने के लिए नहीं बोला है। अगर आप बाइबल के अनुसार, न्यू टेस्टामेंट के अनुसार देखें तो ये बहुत रॉन्ग बात है जो लोग बोलते हैं आत्माओं को जीतो। आत्मा नहीं जीतनी, जीतना है सोल, प्राण। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला था कि सोल विनर बनाऊंगा, स्पिरिट विनर नहीं बताया था। जब भी आपको ट्रुथ या करेक्शन करना हो तो आपको परमेश्वर के वचन में जाना है। इसके बिना ना तो आपको ट्रुथ मिलेगा ना करेक्शन आप कर पाएंगे। तो ये सोल और स्पिरिट इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12 अध्याय का 7 पद पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। देखिए पुराने नियम में भी ये बात हमने देखी वचन में कि आत्मा और प्राण दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। इसका मतलब कि ज्यूइश लोग जो है वो भी प्राण और आत्मा को अलग अलग नहीं समझ पाते थे। ओल्ड टेस्टमेंट में प्राण और आत्मा दोनों एक ही सा है, इंटरचेंजेबली यूज हुआ है। इंग्लिश में बेटा पढ़ दो। Then shall the dust out of which God made man's body return to the earth as it was, and the spirit shall return to God who gave it. यानी आत्मा जो है ये सुलेमान की लिखी किताब है, the wisest man in the world। और नए नियम में मालूम कौन है? यीशु मसीह, जो सुलेमान से भी बड़ा है। अब आप देखेंगे बुद्धि में भी सुलेमान के पास वो बुद्धि थी जिसमें आज सब लोग उस लेवल तक आ गए। ठीक, अब देखना हमको कि हमको इसके आगे कैसे जाना है। ओनली द वर्ड ऑफ गॉड कैन डिवाइड द सोल एंड स्पिरिट ऑफ मैन। ओनली द वर्ड ऑफ गॉड, एक ही चीज है जो मनुष्य की प्राण और आत्मा को डिवाइड कर सकती है। द डिवाइडिंग लाइन इज द वर्ड ऑफ गॉड। और आपको मालूम है वर्ड बिकेम फ्लैश, हिज नेम इज वचन देहधारी। उसका नाम क्या था? तो यीशु मसीह ने उसे डिवाइड कर दिया। कैसे? पुनरुत्थान से उसने उसको डिवाइड किया। डेथ तक डिवाइड नहीं हो रहा था। ओल्ड टेस्टामेंट में डेथ तक की बात होती थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने डेथ को ओवरकम किया, और ओवरकम करके जब वो डेथ पर ओवरकम किया, इसी को रेजरेक्शन बोलते हैं। एंड जीसस हैव द पावर ऑफ रेजरेक्शन, और रेजरेक्शन से उसने डिवाइड कर दिया। अब हम इसको इसके लिए एक पद निकाल के पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन, पहली चीज परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत शार्प है, चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। क्या चीज? वर्ड ऑफ गॉड। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इन द लाइफ ऑफ बिलीवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो हर चीज से सबसे टॉप पे इसको रखना, और इसे पढ़ना नहीं है। पढ़ के भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, सुन के भी कुछ नहीं मिलेगा। इसको अपने जीवन में लागू करना है। जो टफ पार्ट, लोग सुनने के लिए तैयार भी हैं और सुन रहे हैं, लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी को मिला कुछ नहीं और मिलेगा भी नहीं।
इसको आपको अपने जीवन में जब तक लागू नहीं करेंगे तब तक काम होगा नहीं। इस बात को समझने में आपको थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लगने दीजिए। कहते हैं ना, इट इज बेटर देन लेट देन नेवर, यानी दुर्घटना से देर भली। दुर्घटना ना हो वो अच्छा है, देर भली है, देर हमारे लिए। तो कोई टाइम लगे वो अच्छा है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। For the word For the word that God speaks that God speaks, इंग्लिश ज्यादा क्लियर बता रही है। For the word that God speaks is alive is alive and full of power, and full of power, making it active. making it active। ये वचन एक्टिव कैसे होता है? रिटन वर्ड। जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये यानी बोला जाता है, by the power of the Holy Spirit, when somebody speak by the power of the Holy Spirit, the spoken word, वो लिविंग वर्ड है और वो एक्टिव करता है, वो एक्टिवली काम करता है। वो आपके आपने अगर ध्यान से उसको सुना और अपने दिल में रख लिया, सेव कर लिया, सेविंग मोड पे आ गए और उस पर आप मेडिटेट कर रहे हैं, तो वो आपके जीवन में काम करने लगेगा। हालेलुया। और अक्सर लोग ये वाले पार्ट में ही कमजोर हैं। अभी भी एक्टिव लिसनर तो है, लेकिन उसको अपने माइंड में बहुत देर तक मैसेज को रखते नहीं। ये सुना और उधर जी। Operative, एक्टिव, ऑपरेटिव, energizing, energizing and effective. and effective. It is sharper It is sharper than any two-edged sword. than any two-edged sword, यानी इस दुनिया में जितनी भी दो धारी तलवारें हैं उन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा शार्प स्पोकन वर्ड, रिटन वर्ड नहीं, स्पोकन वर्ड। और ये आपके पास तक जो पहुंच रहा है पर डे, ये रिटन वर्ड नहीं, स्पोकन वर्ड। रिटन वर्ड का तो एविडेंस दिया जाता है कि यहां से बोला जा रहा है जी। Penetrating to the dividing line Penetrating to the dividing line of the breath of life, of the breath of life, soul, यानी सोल का मतलब क्या है? breath of life. ब्रेथ ऑफ लाइफ, श्वास, जीवन का श्वास। और ये श्वास जो आप सांस ले रहे हैं, यही है सोल। आदमी की जब फिजिकल डेथ होती है तो उसके अंदर से क्या चीज है जो निकल जाती है? सोल, उसका श्वास। मृत्यु से पहले आप देखिएगा सांस उल्टी चलने लगती है। ऐसे क्या है, हम सीधी सांस ले रहे हैं, यानी इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं। और डेथ से पहले हम एक्सेल करते हैं और इनहेल बहुत मुश्किल होता है, इनहेल नहीं हो पाता, उसी को गास्पिंग कंडीशन, हाँ, बहुत बेकार होती है। तो वो ब्रीदिंग जो है वो उल्टी चलने लगती है। इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत। जब किसी का बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है तो वो उल्टे काम करने लगता है, उसकी बुद्धि ऊपर लग जाती है, वो उसकी समझ में ही नहीं आता कि हमको ये नहीं करना चाहिए, करेगा कोई जी। And the immortal spirit. एंड द इमॉर्टल स्पिरिट, इमॉर्टल का मतलब होता है जो कभी मरती नहीं। तो कोई चीज है जो कभी नहीं मरती, अमर है, उसमें ये दोनों पार्ट आते हैं एक्चुअली, सोल एंड स्पिरिट। और ये इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि इन्हें संसार में तो लोग अलग नहीं कर सकते। संसार में इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। आत्मा और प्राण का मतलब एक ही कहते हैं। कोई कहता प्राण निकल गया, कोई कहता आत्मा निकल गया, लेकिन आत्मा प्राण दोनों एक्चुअल में है एक नहीं, ये है दो। लेकिन इसे अलग अलग कर पाना मनुष्य के पास फिलॉसफी नहीं कर पाएगी, कोई थ्योरी नहीं कर पाएगी। केवल परमेश्वर का लिविंग वर्ड, स्पोकन वर्ड, वही इसको अलग अलग करके दिखा सकता है जी। And of joints and marrow. And of joints and marrow. To the deepest parts. To the deepest parts of our nature. Of our nature. Exposing and sifting.
exposing and sifting and analyzing and judging the very thoughts and purposes where the very thoughts and purposes of the heart. of the heart. मनुष्य के दिल के गहराई में क्या इंटेंशन है, वो किस तरीके से लोगों को चेक कर रहा है, वो किस नजरिए से देखता है, वो हर समय क्या सोचता रहता है, ये सब चीजें आपके अंदर तक कौन झांक के दे सकता है? स्पोकन वर्ड। इसीलिए लोग स्पोकन वर्ड से बहुत घबराते हैं। कई बार तो लोग कहते हैं कि हम सुन नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को सुन के डर लगने लगता है, उनके अंदर ऐसा काम हो रहा है। लेकिन जो सुनने लगते हैं और इसको सुनकर अपने जीवन में इसको फॉलो करने लगते हैं, उनकी जिंदगी चेंज होने लगती है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब इसके बाद है सोल इज द सेल्फ मीन्स आवर इनर मैन। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर पर सकते, आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। And do not be afraid of those And do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. अब देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कंपेयर कीजिए। हिंदी में देखिए, ये ट्रांसलेशन में यही प्रॉब्लम है। जो शरीर को घात करते हैं, हाँ, पर आत्मा को यहाँ पे आत्मा लिखा हुआ है, इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है ना। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? सोल। सोल प्राण। सोल का मतलब प्राण होता है। देखिए यीशु मसीह ने क्रूसिफिक्शन में किया क्या था? उसने अपनी देह दे दी कुचलने के लिए, और उसने अपना प्राण प्रायश्चित के लिए दिया। प्राण अलग चीज थी, जो प्रायश्चित के लिए जो लहू बहा वो प्राण था वहां पे, और उसने मरने से पहले अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप दी। 3 चीजों को रिप्रेजेंट किया क्रॉस ने, क्रूसिफिक्शन ने, और क्रूसिफिक्शन से ही ये 3 चीजें क्लियर हुई। बिफोर द क्रूसिफिक्शन या आपको सोल और स्पिरिट इंटरचेंजेबली यूज हो रही है, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था लोगों को। लोगों से प्राण की बात करेगा, ब्रेथ ऑफ लाइफ, सांसें, तो वो समझेंगे नहीं। वहां पे आत्मा बताया गया, लेकिन आत्मा अलग चीज है, ड्राइविंग फोर्स है। जी इंग्लिश। But rather be afraid of him who can destroy both soul and body in hell. Gehenna. गहना, हेल को ग्रीक में गहना बोलते हैं। अब आपको एक बात बताएं, यीशु मसीह शरीर को भी और प्राण को नरक में नष्ट कर सकता है। अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि ये इमॉर्टल है। इमॉर्टल का मतलब अमर। तो आत्मा तो अमर है, लेकिन प्राण मरता नहीं है, लेकिन प्राण को मारा जा सकता है। कैसे? सेकंड डेथ का मतलब यीशु मसीह ने यही बोला था। जितने लोग मसीह को नहीं मानते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं, परमेश्वर की योजना में नहीं आएंगे, एट लास्ट वो सारे लोग मर भी जाएं, पुनरुत्थान देगा, जिंदा करेगा। उनकी बॉडी और उनकी सोल दोनों को नरक डेथ नहीं कहेगा, अब तुम मरो नहीं, अब तुम मृत्यु को पुकारते रहोगे, मृत्यु नहीं। इसी को सेकंड डेथ, द्वितीय मृत्यु, प्राणों को द्वितीय मृत्यु में ले जाया जा सकता है, सेकंड डेथ। ठीक, अब ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सोल इज करप्ट बिकॉज ऑफ फॉल। प्राण जो है मनुष्य का वो करप्ट है, करप्शन है उसमें। और प्राण में क्या क्या चीज हमने पिछले दिनों में आपको एक एक डिटेल बताई। फ्लैश, उसके बाद कॉन्शियस, और उसके बाद इसमें माइंड, विल, इमोशन। ये सारा चीजें जो है
ये हमारा भीतरी मनुष्य ये करप्ट है, जिसमें हमारा स्वभाव भी आता है, ये पूरा करप्ट है। और ये पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 54 पद लिखा है। और जब ये नाशमान अविनाश को पहन ले। बस एक मिनट रुक जाइएगा, ये बहुत कठिन वर्ष है, ये आपको कभी समझ में आएगी नहीं जिंदगी। और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसको इंग्लिश में भी पढ़ो इस लाइन को। And when this perishable puts on the imperishable, and this that was capable of dying puts on freedom from death, then shall be fulfilled. आगे आप लोग जाइएगा। जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा, हमारा प्राण सोल ये नाशमान है, बिकॉज द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। इससे पहले था नहीं, इससे पहले नहीं था। इस सैक्रिफाइस के बाद ये लॉर्ड फ्रॉम गॉड। अब तुम्हारा प्राण नाशमान है, और जब तक तुम्हारा प्राण अविनाश को ना पहले, इसका मतलब होता है कि टू when your soul free from the power of sin, तुम्हारा प्राण जब तक पाप की शक्ति से मुक्त ना हो जाए। यही काम तो पवित्र आत्मा करने के लिए हमारे अंदर आया है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या आ गई मालूम है? पवित्र आत्मा और पवित्र वचन लोगों तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन लोग उस लेवल तक उसको अंडरस्टैंड नहीं कर, उसको अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे, और उस लेवल पर लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम इज दिस, जब तक तुम्हारा ये प्राण सोल, जब तक ये पाप की शक्ति से मुक्त नहीं हो जाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा तब तक तुमको यानी रिजरेक्शन में नहीं ले जा पाएगा, पुनरुत्थान की संतान नहीं बना पाएगा। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर तो है, आपको देह प्राण आत्मा तीनों में उद्धार पाना, और देह के अंदर ही प्राण और उसी के प्राण के अंदर आत्मा, और पवित्र आत्मा अंदर वाले पार्ट में है, हमारी आत्मा में। तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के द्वारा काम शुरू करता है, फ्रॉम द इनमोस्ट पार्ट, और वहां से हमारे सोल में काम करता है। और जब सोल का काम कंप्लीट हो जाता है तो हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में उसकी महिमा प्रकट होती है। अब समझ में आया कि परमेश्वर की महिमा कहाँ से प्रकट होगी? हमारे अंदर से। पवित्र आत्मा बिल्कुल अंदर गया है, और वो हमारे आत्मा वाले पार्ट को जो मरी हुई थी उसको जिंदा करेगा, और हमारी आत्मा को प्रबल बनाएगा, ताकि हमारी आत्मा से हमारा प्राण कंट्रोल में आ जाए हमारी आत्मा के, और हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, और हमारी आत्मा के कंट्रोल में हमारा प्राण, और हमारे प्राण के कंट्रोल में हमारा जिस्म। तब है रिजर्वेशन। स्टेप्स क्लियर हुए? अब इसको पढ़िए। जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, और ये मरणहार अमरता को, यानी ये आत्मा, ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। जब हमारे अंदर आत्मा मरी हुई थी, तो मरणहार जब अमरता को पहन लेगा, यानी पवित्र आत्मा जब हमारी आत्मा में आ गई तो हमारी आत्मा में जीवन आ गया। और ये जो नाशवान है हमारा प्राण, ये अविनाशी को पहन लेगा। तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, हे मृत्यु जय ने निकल लिया। कैसे? अंदर से। पर प्रभु यीशु मसीह ने जो मृत्यु पर जय पाई, उसके द्वारा पवित्र आत्मा भेजकर हमारे अंदर से हमको मृत्यु पर जयवंत कर दिया। इसी को तो बोलते हैं अनंत जीवन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा हमें उन विषयों पर, जो विषय अभी भी
बहुत कठिन लगते हैं, उन विषयों को सरलता से हमें समझाने का काम कर रहा है। अब हम देखेंगे कि होली स्पिरिट गिव्स लाइफ टू आवर सोल एंड रिन्यू आवर इनर सेल्फ थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा हमारे अंदर जाता है, हमारे प्राण को, जो मृत हमारा जो आत्मा है वो मरी हुई है उसको जीवन देता है, और आत्मा जो है वो हमारे प्राण को जीवन देती है। और हमारे प्राणों में जीवन आता कहाँ से? आत्मा के द्वारा। और जब आत्मा नहीं थी तो संसार की आत्मा के द्वारा हमारा प्राण चल रहा था, तो हमारे प्राण को स्पिरिट तो थी, हमको परमेश्वर ने उस आत्मा से छुड़ाकर, संसार की आत्मा से छुड़ाकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर हमारी आत्मा को पुनरुत्थान दिया। पहले हमारी आत्मा जब हम संसार की आत्मा से चल रहे थे तो पवित्र आत्मा, संसार की आत्मा एक्सटर्नली वर्क कर रही थी, तो हम सुपरफिशियल सिस्टम पे काम कर रहे थे। हमें बाहर से जो पैटर्न्स देखने को मिल रहे थे उसे हम अडॉप्ट करके चल रहे थे, दैट इज द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारी मृतक आत्मा को जीवन देता है, और वहां से परमेश्वर का जीवन हमारे प्राणों में बढ़ने लगता है। यही होती ग्रोइंग। जी, इस पद को पढ़ दीजिए, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 16 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या होगा इससे? क्या लाभ होगा? आगे पढ़ दीजिए एक पद और। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। कौन सिद्ध बने? परमेश्वर का जन सिद्ध बने। तो परमेश्वर का वचन अपने लोगों को सिद्ध बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? परमेश्वर का वचन। रिटन वर्ड इज द एविडेंस। फिर बता रहे, स्पोकन वर्ड इज इंस्ट्रक्शंस। इस आपको अगर ये रिटन वर्ड है आप सब लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ के आपको इसमें से कुछ मिलेगा नहीं। चाहे तो कुछ सालों तक करके देख सकते हैं, ट्राई में। अगर आपको इसमें यीशु मसीह ने क्योंकरचित बात बोली थी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 39 पद पढ़ दीजिए इसको। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 39 पद। 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो कि समझते हो कि इसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। पवित्र शास्त्र क्या करता है? गवाही देता है। किसकी? जीवन देने वाली आत्मा की गवाही देता है। His name is Jesus Christ। और तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो कि जीवन पाओ। इसका मतलब ये है कि आप पवित्र शास्त्र एविडेंस का काम करता है, गवाही देता है, और ये पवित्र शास्त्र आपको जिसके विषय में गवाही देता है उसके पास आपको जाना पड़ेगा। तो बैठे बैठे कुछ होगा नहीं। पहली बात इसको इंग्लिश में पढ़ो। You search and investigate. You search and investigate And pore over the scriptures. and Pore over the scriptures diligently। बहुत ध्यान पूर्वक तुम लग के इस काम को करते हो। Because you suppose and trust. Because you suppose and trust। That you have eternal तुम ये life. सोचते हो, ये समझते हो कि तुम्हारा भरोसा है कि ये वचन पढ़ने से, इसमें सर्च कर करके पढ़ लेने से हमें जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। Yes। And these very scriptures. And these very scriptures testify about. यीशु मसीह कह रहा है ये वचन जो तुम पढ़ते हो ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के, ये मेरी गवाही देते हैं। आगे ये कहाँ लिखा हुआ उसमें भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। And still you are not willing. You are not willing. तुम्हारे दिल में ये इच्छा नहीं होती कि मेरे पास आओ। You are not willing। But refuse to come to me so that you might have life. You might have life। तो ये बताइए ये लोगों को अनंत जीवन कहाँ से मिलेगा?
बाइबल पढ़ने से भी नहीं मिलेगा, है ना। और यहाँ पे क्या बता रहे, जब पवित्र आत्मा ये वचन हमारे जीवन में स्पोकन वर्ड जाता है, ये स्पोकन वर्ड बाय द होली स्पिरिट ये जाकर क्या करता है, इसका वर्क देखिए, ये एक्टिव है और ये लिविंग है। अब ये स्पोकन वर्ड आपके जीवन में जाएगा, आप इसमें ध्यान से सुनेंगे और इसको फॉलो करेंगे। तो आपको सुनना फॉलो करना है ना, सुनकर फॉलो करना है। लोग सुनकर आज्ञा मानना यानी उसको ग्रहण करना और उसको फॉलो करना, ये 3 स्टेप याद रखिएगा। अब देखिए ये जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आपके पास आ रहा है, इसमें क्या चीज आ रही है, इसमें आपको ये नहीं बोला जा रहा कि तुम बहुत धर्मी हो, आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आपको बहुत आशीष मिलेगी, आपको ऐसा कोई चीज नहीं बोली जा रही जिसको सुनना आप चाह रहे हैं, आपके मन के मुताबिक कुछ नहीं होगा। यहां से आपको क्या मिल रहा मालूम है, इंस्ट्रक्शंस जो लोगों को नहीं चाहिए, है ना। और यहां से आपको गाइडेंस मिल रही, वो भी नहीं चाहिए। यहां से आपको एजुकेट किया जा रहा है, ट्रुथ बताया जा रहा है, वो भी नहीं चाहिए। हमको शरीर में बताओ हमें क्या मिलने वाला है, लॉटरी कब खुलने वाली है, नौकरी कब मिलने वाली है, हमारी शादी कब होने वाली है, ये सब हमारे से शारीरिक बातें। तो ये शारीरिक बातें पवित्र आत्मा नहीं करेगा। परमेश्वर की आत्मा की बातें जो इसमें लिखी हुई है, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा इन बातों को आप तक पहुंचाएगा, ताकि परमेश्वर का जन परफेक्ट बने, सिद्ध बने, और सिद्ध बनकर हर आशीष प्राप्त करने के लायक। परमेश्वर तुम्हें सब कुछ पाने के लायक बनाना मांगता है, मांगने वाला नहीं बनाना मांगता है, बल्कि तुमको देने वाला बनाना मांगता है। हालेलुया जी। अब इसके बाद आते हैं द इफेक्ट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय का 11 पद। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना हो। परमेश्वर का वचन जो स्पोकन वर्ड है वो परमेश्वर के पास नहीं वापस जाता ऐसे ही फालतू में, पर जो मेरी इच्छा है, जो किसकी, परमेश्वर की। हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है जो मेरी इच्छा मतलब हमारी इच्छा, नहीं, ये परमेश्वर की ओर से प्रोफेटिक वर्ड है ना, ये परमेश्वर की आत्मा बोल रही है। तो ये परमेश्वर की जो मेरी इच्छा यानी जो परमेश्वर की इच्छा है, हाँ? उसे वो स्पोकन वर्ड, अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो तीमुथियुस 3:16 में लिखा है ये परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर के वचन आपके परमेश्वर की इच्छा पे काम करेगा, यानी इन पॉइंट्स पे काम करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल। मान लीजिए आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पवित्र आत्मा के द्वारा आपने पूरी होने दी, तो आप परफेक्ट हो गए, है ना। तो इस जमीन पे 100 गुना बढ़कर के तो वारिस हुए, और इसके साथ आपको इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन गिफ्ट जो ऐसे ही मिल जाएगा। हालेलुया। अब इसके साथ साथ रीजनरेशन मीन्स द वर्क ऑफ द सैल्वेशन इन द सोल। तीतुस के यानी हमारे प्राणों में जब पवित्र आत्मा आके काम करता है हमको नया जन्म देने का, ये काम हमारे प्राणों में होता है। आत्मा को तो जीवन मिलता है और हमारे प्राणों में वो काम शुरू करता है। तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़िए। पर जब हमारे जी पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। आपका उद्धार आपके चाहने से नहीं हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह और उसका प्रेम जब हमारे जीवन में प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। सैल्वेशन इज टोटली फ्रॉम गॉड जी। और ये धर्म के कामों से, धार्मिक क्रियाओं से नहीं होता है जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। तो किसने हमको नया बनाया और कहां से शुरू किया काम? हमारी आत्मा से काम शुरू किया और भीतरी मनुष्य में हमको नया बनाया पवित्र आत्मा ने।
किस चीज से का इस्तेमाल किया? हमारे माइंड को रिन्यू करने के लिए, हमारे जीवन को नया बनाने के लिए उसने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल। एविडेंस हमारे पास है, रिटन वर्ड इज द एविडेंस। और यही होली स्पिरिट हमारे जीवन में जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में वो रिन्यूअल का काम होता है। इसी के साथ इसके साथ हिंदी में एक और पढ़ दीजिए, इफ्सियों की पत्री 5:26 पर। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से ये पवित्र जल मालूम क्या है? परमेश्वर का वचन। ये एविडेंस मैं उठा के दिखा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब रिटन वर्ड नहीं है। परमेश्वर का स्पोकन वर्ड जो है ये पवित्र जल है। मैं उन पर पवित्र जल छिड़कूंगा, यह हिजकेल में लिखा है। और वो पवित्र जल क्या है? स्पोकन वर्ड। जब आपके पास ये पवित्र जल रोज आता है और आप इस पवित्र जल का उपयोग करते हैं या सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं, यह आप जाने। हर व्यक्ति इसका हिसाब देगा, लेकिन ये आपके पास आता है तो आप इसको कितना सीरियसली लेते हैं और कितना उसको ध्यान से सुनते हैं और उसको अपने जीवन में कितना सीरियसली लागू करते हैं, या इधर से सुनते हैं इधर से निकालते हैं। आपको हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब लेगा परमेश्वर, और उसने जो काम बोला है वो तो करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हर व्यक्ति को एक विशेष उद्देश्य के लिए रखा है। जी, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो सबसे पहली जरूरत परमेश्वर की यह है कि जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस परमेश्वर की ओर से आपको कुछ मिलने से पहले आपको परमेश्वर अपनी संतान बनाएगा, अपना पुत्र बनाएगा और पुत्र के समान बनाएगा, ताकि वो सारा अधिकार जो पुत्र का है वो उसमें आपका भी अधिकार हो। वी आर को-हायर। हम यीशु मसीह के साथ सह उत्तराधिकारी हमको बनाया जाएगा। तो हम जब सह उत्तराधिकारी बनेंगे तभी तो हमको सब कुछ मिलेगा। दोनों को इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। टाइटस chapter 3 verse 4 and 5. But when the goodness and the loving kindness of God, the loving kindness of God, our Savior to man, as man appeared, he saved us not because of any works of righteousness that we had done, but because of his own pity and mercy, by the cleansing bath of the new birth, regeneration and renewing of the Holy Spirit, which he poured out so richly upon us through Jesus Christ our Savior. Ephesians chapter 5 verse 26. So that he might sanctify her. he का मतलब होली स्पिरिट है यहाँ। He might sanctify us. Holy Spirit might sanctify her, या इसके कलीसिया को her, वो फीमेल है जी। Having cleansed her by the washing of water with the word. ये वचन रूपी शुद्ध जल से हमको शुद्ध करेगा। तो वो शुद्ध जल क्या है? परमेश्वर का वचन, लिखित नहीं, स्पोकन। आज लोग स्पोकन वर्ड में धोखा भी खा रहे हैं और स्पोकन वर्ड ही है आपके उद्धार की जरिया। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं हर उस सामर्थ के काम के लिए जो आप हम सबके जीवनों में कर रहे हैं प्रभु। केवल हम ही लोगों के लिए नहीं, जितने लोग दूर दूर तक प्रभु, जहाँ जहाँ तक आपका ये वचन जा रहा है और लोग सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं और इसको ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में भी प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म होते जाए और प्रभु सबकी जिंदगियों में आपकी महिमा बढ़े, ताकि वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाए कि उद्धार है क्या चीज़ और उद्धार होता कैसे है और उद्धार का क्या उद्धार क्यों ज़रूरी है और उद्धार से हमें क्या मिलेगा, ताकि आपका नाम हर जिंदगी में जो उद्धार पाती है महिमा का कारण बने और आपका नाम महिमा यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर